जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम साथ में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और इसके बाद इसी में यूपी पीसीएस के टाइम टेबल के बारे में भी थोड़ा चर्चा करूंगा, किस तरह से टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ दोनों एग्ज़ाम को साथ में देने की, तो मैं एक बात अगर डायरेक्ट बोलता हूँ बिना समय गंवाएं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा दोनों एग्ज़ाम साथ में मत दीजिए। अब थोड़ा सा इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं, 5-10 मिनट थोड़ा सा इश्यूज़ को डिस्कशन करते हैं तो समझ में आएगा। जैसे मैं 2018 से यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहा था। पीसीएस मैंने पहली बार 2019 में दिया, मजबूरी में, कि ठीक है एक एग्ज़ाम निकल जाएगा तो थोड़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। उस समय और अब के समय में बहुत अंतर है। मैं दोनों एग्ज़ाम साथ देता था। तो जब मैं देता था, जब सिलेबस एकदम सेम था, डिट्टो सिलेबस सेम था, यूपीएससी यूपीपीसीएस सिलेबस, ऑप्शनल जीएस सारा एकदम सेम था, 2-4 पॉइंट अलग थे, यूपी का थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ता था, तब मैं साथ में देता था। लेकिन मुझे क्या चैलेंज फेस करना पड़ता था, मैं पहले वो बता रहा हूँ। तो यूपीएससी का आप एग्ज़ाम देते हो, आप देख रहे हो कि अगले दिन, पिछली बार जब मैं 2022 में अटेम्प्ट दिया था, ठीक है, जैसे मैं आईपीएस के पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ हूँ, 2022 का अटेम्प्ट दिया था, तो एक दिन गैप करके यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम था, एक दिन गैप करके, ठीक है, मेंस था। तो इस बार 2023 वाले में उसी के अगले दिन ही, कोई गैप नहीं, ऐसा एग्जाम था। लेकिन फिर क्या किया, 2 दिन का गैप यूपी पीसीएस ने क्या किया, अपना टाइम टेबल चेंज किया और फिर देखा कि आई बहुत टफ हो रहा है, तो 2 दिन का गैप दिया। अब प्रॉब्लम आती है कि मान लो आप यूपीएससी दे रहे हो, यूपीएससी में आपका अटेम्प्ट फिक्स होते हैं, जैसे जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट है। अब यूपीएससी आप दे रहे हो तो सीधी बात है, आप यूपीएससी को प्रेफर करोगे। जैसे मैं भी जब देता था तो मैं यूपीएससी को प्रायोरिटी रखता था कि ठीक है मैं यूपीएससी की चीज़ें पढ़ूंगा। तो जो प्री और मेंस के बीच का गैप होता था, तो मेरा पूरी तरफ से फोकस होता था कि ऑप्शनल पे, आंसर राइटिंग पे, जीएस के ऐसे 1200 शब्दों में लिखने पर पूरी तरह से फोकस होता था। तो 2 दिन का जो गैप या 1 दिन का जो गैप मिलता था, उसमें मुझे करना पड़ता था जनरल हिंदी, और ऐसे अपना 1200 से चेंज करके 600 में या 700 या 800 में लाना, और डायरेक्ट ऐसे। यूपीएससी कैसे आप देखते हो कि पूरी तरह से दार्शनिक फिलोसफिकल ऐसे पूछते हैं, यूपी पीसीएस में पूरी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये स्विच करना बहुत अपने आप में मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल, मतलब टेंडिंग टू इम्पॉसिबल ये काम होता है, ठीक है, अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है। और जो मेरे लिए तो एक दिन बचता था तो मैं तो इधर उधर घूमने में बिता देता है, क्योंकि रेस्ट भी चाहिए होता है, दिमाग थक जाता है। यूपीएससी का लगातार आप एग्जाम देते हो तो आपका दिमाग स्लो हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे डिफिकल्टी आती थी। और मेरा यूपी पीसीएस में जो सिलेक्शन हुआ था 2020 में, तो डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट पे हुआ था। 15-20 दिन, और अगर 15 दिन का अगर गैप दे रहे होते तो नो डाउट है कि वो एसडीएम में आराम से कन्वर्ट हो सकता था, क्योंकि जनरल हिंदी में 70 नंबर मिले थे, जो कि मैं वेल डिजर्व था, ठीक है, 70 नंबर ही मिलने चाहिए थे, इससे ज़्यादा डिजर्व ही नहीं करता था। तो उस समय की बात, जब मैं दे रहा था अटेम्प्ट, जब सिलेबस एकदम सेम था, तब की बात तो ये थी। तब भी डिफिकल्टी होती थी, लेकिन नो डाउट कई लोग कर ले जाते थे। क्यों कर ले जाते थे? क्योंकि मान लो आपने पूरे साल अगर जनरल हिंदी पढ़ी है, पूरे साल जनरल हिंदी पढ़ी है, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, तो एक दिन में रिवीजन हो सकता है, ठीक है, एक दिन में रिवीजन हो सकता है। यूपीएससी के 15 दिन पहले एक बार जनरल हिंदी, कई जो स्मार्ट लोग थे, जो जिनसे मैंने बात की, जो एसडीएम पे सेलेक्ट हुए थे, मैंने देखा कई लोगों ने ट्रेड ऑफ भी कर लिया था कि ठीक है यूपी पीसीएस को प्रायोरिटी दे लेंगे, यूपीएससी को कम प्रायोरिटी देंगे, यूपी पीसीएस में एसडीएम सेलेक्ट हो गए। तो ये भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा इस समय की। इस समय क्या है, पूरा सिलेबस अलग हो गया है, जीएस 5-6 उसमें आ गया, इसमें है ऑप्शनल, ठीक है। तो 5 और 6, और इस बार का आपने क्वेश्चन देखा होगा, तो क्वेश्चन ही बहुत ही डायरेक्ट अंदर घुस के एकदम आप कह सकते हैं यूपी के पूछा गया है, ठीक है। मतलब बहुत ही आप कह सकते हो डिटेल्ड में क्वेश्चन गया है, योजनाओं के बारे में बहुत डिटेल में पूछा गया है, इन्वायरमेंटल प्लानिंग के बारे में पूछा गया है, ठीक है। वो चीज़ें पढ़ने के लिए 1 दिन या 2 दिन या 1 हफ्ता काफ़ी नहीं है, ठीक है, 1 हफ्ता काफ़ी नहीं है। अब मान लो जिसने कसम खाई है कि नहीं मैं तो दोनों की तैयारी साथ में करूंगा, ठीक है, तो पहले मैं अपना सजेशन बता दूं। पहले मेरा यही क्लियर सजेशन है कि आप एक एग्ज़ाम को दो, दोनों एग्ज़ाम मत दो साथ में, क्योंकि 1 दिन का ही गैप, अगर मेंस में गैप बढ़ाते ना, अगर 15-20 दिन का गैप करते हैं, तो आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते हो। 15 दिन अगर दे देते हैं गैप, तो आप नो डाउट आप दोनों मेंस को आराम से संभाल सकते हो। लेकिन चूंकि 15 दिन नहीं देते हैं, ठीक है, इवन इस समय क्या हो रहा है कि यूपी पीसीएस पहले ही कराने लगा, हो सकता है अगली बार मेंस भी पहले ही करा दे, ठीक है, यूपीएससी के मेंस के पहले ही मेंस करा दे। तो मेरे हिसाब से मैं एकदम सजेशन नहीं दूंगा कि दोनों एग्जाम को आप साथ में दो, ठीक है, मैं एकदम सजेशन दूंगा। टाइम टेबल वाला वीडियो अगली वीडियो में ही बनाते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, तो ये मेरा सजेशन होगा कि मैं तो मना करूंगा, पर्सनली मना करूंगा कि मत दो।
लेकिन मान लो जिसने कसम खाई है कि नहीं मुझे दोनों ही एग्जाम ही साथ में देना है, और ये कसम वही लोग खाएं जो, जैसे आप अगर बिगिनर हो, अगर मान लो आपका पहला अटेम्प्ट है 2024 और आप बिगिनर, अभी आपने तैयारी जस्ट जून से स्टार्ट की थी तैयारी, तब तो मैं एकदम कहूँगा मत देना दोनों एग्जाम साथ में, एक ही एग्जाम दो। यूपी पीसीएस दे लो, आपको पहले मन कर रहा है तो केवल यूपी पीसीएस दो, मत दो यूपीएससी, ठीक है। लेकिन मान लो कई लोग हैं जो वेटरन है, जैसे मेरे जैसे लोग मान लो, है ना, मैंने 3-4 अटेम्प्ट दिए तो मैं वेटरन हो चुका हूँ, तो मुझे चीज़ें आ चुकी हैं काफ़ी, मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रखी है, ऑप्शनल भी मेरा अच्छा खासा तैयार हो ही चुका है मान लो यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो मुझे क्या पढ़ना है, 5 और 6 पढ़ना है, जीएस 5 और 6, तो मैं अभी 1 महीने में एक बार निपटा के फिर मैं प्री के बाद भी उसको देख लूँगा, 1-2 दिन में रिवीजन भी कर लूँगा, तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने अभी वाला मैं ढंग से पढ़ लूँगा। तो वेटरन लोग दे सकते हैं दोनों एग्जाम साथ में, और दोनों का मेंस साथ में आता है तो भी थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। हालांकि फिर दोनों में रैंक आने की चांसेस थोड़ी कम होगी, निश्चित ही कम होगी, ठीक है। लेकिन जो लोग कसम खा रहे हैं वेटरन में भी कि मुझे एग्जाम देना ही है, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है, पहले तो प्री दीजिए दोनों का, है ना। और अगर मान लो भगवान की दया से प्री 1 में ही निकलता है, तब तो मज़ेदार चीज़ है, कोई लोड ही नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है, कोई लोड ही नहीं है, अपना जिसका निकला उसका मेंस देना है, आराम से आपका समय भी मिलेगा, आप कर भी लेंगे। मान लो दोनों का प्रीलिम्स निकल जाता है, ठीक है, आप प्रीलिम्स दे रहे हो, दोनों का प्रीलिम्स निकल जाता है, तो सीधी बात है फोकस एक पे करना है, प्रायोरिटी एक को देना है। उस केस में प्रायोरिटी यूपीएससी रहेगी, ना कि यूपी पीसीएस। यूपीएससी में रैंक लाना ज़्यादा आसान है, इस हिसाब से यूपीएससी में रैंक लाना, अगर आपका प्री निकलता है, क्योंकि यूपीएससी में सबसे बड़ी बात प्रीलिम्स है, आपका प्री निकलता है यूपीएससी में, तो मेंस में आपके लिए रैंक लाना ज़्यादा आसान है। अगर आप एफर्ट करते हो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हो, तो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है यूपीएससी। तो फोकस करो यूपीएससी पे, और यूपी पीसीएस को बस दे दो, मजे में दे दो, प्रैक्टिस के लिए दे दो। अगर पहले मेंस होता है तो जीएस के पेपर आपके एक प्रैक्टिस टेस्ट की तरह काम आ जाते हैं, इस तरह से दे लो, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या करना है, अभी आपको पढ़ाई करनी है ऑप्शनल की। तो जो लोग दोनों दे रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, जो लोग दोनों दे रहे हैं, मैं कहूँगा फर्स्ट प्रायोरिटी रखो यूपीएससी को, तो पहले ख़त्म करो ऑप्शनल जनवरी तक। 5 और 6 जीएस बीच में थोड़ा बहुत होता रहे, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 6 का सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है कि 15-20 दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन ऑप्शनल नो डाउट कि ऑप्शनल के लिए अलग से 6-7 महीने 8 महीने लगते हैं, ऑप्शनल में इतना समय लग जाता है। 6 महीना तो मिनिमम किसी ऑप्शनल में, अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज और कंटेंट देखा जाए, तो कोई घटिया से घटिया ऑप्शनल 6 महीना लगा देते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से ऑप्शनल पढ़िए, अगर आप दोनों एग्जाम देने की सोच रहे हैं, ठीक है। प्रीलिम्स का सिलेबस दोनों का सेम है, कोई अंतर नहीं है प्रीलिम्स के सिलेबस में, ठीक है। प्रैक्टिस दोनों की कीजिए, प्रीलिम्स दोनों का दीजिए। केवल एक में निकलता है तो बहुत अच्छा, दोनों में निकलता है तो प्रायोरिटी यूपीएससी दीजिए। मान लो यूपीएससी में नहीं प्रीलिम्स निकलता है, केवल यूपी पीसीएस में निकलता है, तो प्रीलिम्स के बाद भी 5 और 6 आपका आराम से हो जाएगा। इस भरोसे पे आप एग्जाम की तैयारी प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन है। टाइम टेबल मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।